कृष्णा, मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर आखिर इतनी नाराजगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की क्यों उन्होंने आर्टिकल 142 को परमाणु बम बताया है, न्यूक्लियर मिसाइल बताई है। तो इस तरीके के जो बयान आए हैं सामने, यानी सीजीआई से नाराजगी, कोर्ट से नाराजगी, वो भी उपराष्ट्रपति की, इसका मतलब है कि वाकई में कोई बड़ा समस्या है। आखिर इस बात पे आकर बात टिकी हुई है कि आर्टिकल 142 मिसाइल क्यों बना हुआ है। तो जगदीप धनखड़ जी जो अदालत में उपराष्ट्रपति को आदेश दे सकती है, लेकिन अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बना हुआ है। इस बात पर जो उन्होंने ऐसा चर्चा किया है, ऐसी बात जो कही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा लॉजिक जरूर है। यानी कि इस तरीके का चैलेंज देना कि कोई दस्तावेज, यानी 142 जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, कि कोई दस्तावेज जब कोई पेश किया जाता है उस पर, या कोई और संबंधी कोई बात होती है उस पर ये आर्टिकल्स लागू किए जाते हैं। तो जो अभी थर्सडे को, यानी कि जो वक्त की सुनवाई हो रही थी उसके दौरान, यानी कि जो ये बात बीच में आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाया है। और वो भी सवाल किस बात पर उठाया है कि उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते हैं कि जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। यानी कि वो जो कोर्ट है, तो अब क्या वो कोर्ट प्रेसिडेंट को गाइडेंस करेगा, प्रेसिडेंट को क्या दिखाएगा रास्ता कि भाई इस रास्ते चलिए और ऐसा करिए वैसा करिए। तो ऐसा संभव नहीं है। तो वहीं राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए जो बात उन्होंने कही है कि ये इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के कुछ दिनों बाद ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो भी किस बात पे कि जब ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लोकतांत्रिक जो ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बना दिया गया है या बन गया है। मालूम हो कि संविधान जो है वो इस पर, यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी, यानी आदेश या निर्देश या फिर कोई फैसला दे सकता है। भाई ये पावर उसके हाथ में है आर्टिकल 142 के तहत। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या ऐसे किसी को भी निर्देश, सलाह ऐसे किसी बात पे दे ले। तो इस पर उपराष्ट्रपति ने जो नाराजगी कोर्ट से दिखाई है, उस पर उन्होंने ऐसी बात बोली है, चाहे वो किसी भी मामले का हो। तो उन्होंने जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई विधेयक यानी पर निर्णय लिए जाने के वास्ते अगर कोई समय सीमा निर्धारित करने या उससे संबंधित कोई सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर अगर कोई चिंता जताई है, तो वो कहा गया है कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र को कल्पना भी नहीं कर सकता या कल्पना नहीं की जा सकती है कि जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे। तो कार्यपालिका का काम स्वयं मतलब संभालेगा, उसको देखेगा कि क्या करना है और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेगा। तो अब ऐसे कार्यभार जो उसके अंतर्गत दिए गए हैं, ऐसा कार्य करने की उसको पावर दी गई है। लेकिन यह नहीं है कि राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाए। राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है तो हम कहां जा रहे हैं, तो यह बात उन्होंने कही है धनखड़ जी ने। तो धनखड़ जी ने यह भी कहा है कि हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए या होगा, या फिर उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि करने या ना करने पर सवाल नहीं है, बल्कि इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। राष्ट्रपति को समय
वध तरीके से फैसले करने के लिए कहा जा रहा है। और यदि ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित जितने भी विधायक हैं वो कानून बन जाता है उसमें। तो उन्होंने राज्यसभा के जो समूह हैं उनको संबोधित करते हुए भी कहा है कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं होगी, उस पर कोई आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, कोई इस तरीके से कोई बातें नहीं की जाएंगी। जो भी होएगा वो बिल्कुल फेस टू फेस और बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। तो इस बात पर कि अगर कोई देश हमारे देश का है तो वो कानून जो है, जो ये लागू करना चाह रहे हैं, तो ये देश का कानून है, उन पर लागू नहीं होता है। ये बात उन्होंने कही है। धनखड़ जी ने यह भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उस पर उन्होंने चिंता भी जताई है कि बहुत उच्च स्तर पर है और उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सब देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थिति लोगों, यानी जो भी उपस्थित थे लोगों से कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा होता है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा भी करता है और उसके साथ संरक्षण यानी प्रोटेक्शन और बचाव की शपथ भी लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी ने यानी धनखड़ जी ने कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते हैं जहां आप भारत के उप राष्ट्रपति को निर्देश दें, यानी कि अगर आप निर्देश दे रहे हैं राष्ट्रपति को तो वह किस आधार पर दे रहे हैं। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 के तहत संविधान की व्याख्या करना होता है। इसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, यानी 5 जजों की बेंच की आवश्यकता। वहीं पे उपराष्ट्रपति निवास में जो राज्यसभा के 6वें बेंच में जो भी संबोधित किए गए थे लोगों को, वहां धनखड़ जी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के मामले पर भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि 14 और 15 मार्च की रात में नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर घटना हुई। 7 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है? क्या क्षमा योग्य है? क्या इसमें उनको कोई किसी तरीके की क्षमा मिल सकती है? उसके बाद यानी 21 मार्च को समाचार पत्र में यह खुलासा होता है कि उनके यहाँ नोटों के बंडल मिले, वो भी जल गए और न्यायाधीश को यानी कि उनको पता ही नहीं है कि उनके घर में इतना पैसा था, यानी कि उनको ये नॉलेज ही नहीं है। तो कहां से इतने पैसे आए? तो इस देश के लोग कभी नहीं हुए इतने स्तब्ध, यानी इतने मंदबुद्धि के। वे किसी तरह के की बातों को इस विस्फोटक चौंकाने वाले खुलासे पर गहराई और चिंता जताई और उसमें परेशानियां जो थी, परेशान भी थे, राष्ट्र बेचैन है, क्योंकि हमारी संस्थाओं में से एक से बढ़कर एक लोग इसमें हैं। तो इस बात का उन्होंने खुलासा किया है और ये बात जाहिर की है कि इस तरीके का यानी कि अगर कार्य करते हैं, अगर राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं तो ये बहुत ही दयनीय है और ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता। इस पर धनखड़ जी ने अपनी नाराजगी जताई है। कोर्ट की तरफ से उन्होंने नाराजगी जताई है, बल्कि वो खुद एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रह चुके हैं, उनको सारी नॉलेज है। इस समय पर गवर्नर रह चुके हैं बंगाल के। उसके बाद में आज वो वहां उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं। तो इतना सब कुछ, इतना देखने के बाद क्या उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य है? वाकई में कोर्ट से उनकी नाराजगी बिल्कुल सही है कि हाँ, ऐसा जो किया है वो गलत है और उस पर निंदा करनी चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।